जय हिंद दोस्तों। आज का ऐसा न्यूज है जो ट्रम्प को सबसे बड़ा मिर्ची लगेगा, क्योंकि ट्रम्प सोच रहे थे कि भारत को F-35 बेच दिया जाए, लेकिन F-35 भारत में आके ऐसा लैंड किया कि लगभग 1 महीने तक रुका रह गया। और ट्रम्प का वो मन पे जो खुशी था कि मैं भारत को F-35 बेचूंगा, वो खुशी पे पानी फेर दिया F-35 ने। और साथ ही साथ भारत को ऑफर दिया था उस टाइम रूस ने कि मेरा Su-57 ले लो आप, जो कि स्टेल्थ है। भारत उस पर विचार कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ी भारत में एक कमी आ रही थी कावेरी इंजन को लेके। जो इंजन भारत बना नहीं पाया था, लगभग उसका 80 न्यूटन थ्रस्ट था, कम से कम उसको 100-125 के पार्ट चाहिए था थ्रस्ट, तब जाके वो MK2 में लग सकता था, MK में लग सकता था, लेकिन उतना थ्रस्ट नहीं आ रहा था। तो भारत इससे परेशान था। भारत फिलहाल सोच रहा था कि मैं स्टेल्थ फाइटर जेट किसी न किसी देश से लूं, या तो अमेरिका से लूं, क्योंकि 2 ही देश बना रखे हैं अभी स्टेल्थ फाइटर जेट। चाइना तो बनाया, तो चाइना से तो कोई समझौता है ही नहीं कि भारत फाइटर जेट लेगा चाइना से। तो उसी में अमेरिका सोच रहा था कि मैं भारत को बिलियनों डॉलर का ऑफर दूंगा और देकर बिलियन डॉलर लगभग खींच लूँगा अपने तरफ। लेकिन ट्रम्प का चाल बेमिसाल नहीं होकर नाकाम हो गया, क्योंकि एक इसमें आया तीसरा प्लेयर जो एकदम भारत का इतना खास मित्र है, जिससे अभी 36 राफेल लिया गया था। आप लोग पहचान गए होंगे, हाँ, वही फ्रांस भारत के मदद करने आया। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं बड़ी मात्रा में, लेकिन आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा मनोबल कमज़ोर हो रहा है। प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लोग लाइक करें। फिर जब फ्रांस इसमें तीसरा प्लेयर बन के आया, तो फ्रांस ने इंडिया को ऑफर दिया राफेल का, जो मरीन राफेल था, नेवी के लिए जो ऑफर दिया। इंडिया उसे अभी डील में भी प्रोसेस लगभग चल रहा है, कुछ राफेल आ भी गए हैं एयरफोर्स वाला, लेकिन मरीन वाला का डील कुछ हुआ है। फिर बोला था फ्रांस की और ले लो, लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं, हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो आप अगर सॉल्व कर सकते हैं तो हम आपके साथ और भी डील आगे बढ़ा सकते हैं। फ्रांस ने प्रॉब्लम पूछा, इंडिया ने अपना प्रॉब्लम बताया। फ्रांस ने उस प्रॉब्लम के लिए तैयार हो गया, क्योंकि हाँ, ये प्रॉब्लम ये था कि कावेरी इंजन जो था भारत का, वो इंजन उतना न्यूटन थ्रस्ट नहीं पैदा कर रहा था। इसीलिए फ्रांस से बात हुआ इंडिया ने बात किया फ्रांस से, तो फ्रांस फाइनली मान गया है। क्योंकि इसमें ऐसा है, क्योंकि कोई भी देश जब एक टेक्नोलॉजी पर काम करता है तो अपना टेक्नोलॉजी, इतना भारी इंजन का टेक्नोलॉजी किसी को देना नहीं चाहता। लेकिन इंडिया है। भारत ने चाइना से जो व्यापार करता है, जिसमें चाइना ही सरप्लस में रहता है, वही ट्रम्प सोचते हैं कि मैं भी इंडिया से व्यापार करके सरप्लस में रहूं। लेकिन ट्रम्प और यानी अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापार होता है, उसमें इंडिया सरप्लस में रहता है। लेकिन सरप्लस में तो रहता है, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि अमेरिका भारत से जो डील कर लेता है हथियारों का, तो उसमें पूरा सरप्लस लगभग बराबर हो जाता है। यानी इंडिया थोड़ा कम में भी जा सकता है, माइनस में जाता है, लेकिन अमेरिका को चाहिए व्यापार में सरप्लस, यानी ट्रम्प को। उसी सोच के भारत पे प्रतिबंध लाया था 50%। और ये भी बात है कि जो इंजन जो दे रहा था, जो जनरल इलेक्ट्रिक जो अमेरिका का कंपनी है जी, तो उस पर कुछ इंजन देने में भी डिलाई हो रहा था, जिससे तेजस के लिए भी बनना, माने तेजस तो ये बन के तैयार है, लेकिन बस उसमें एक इंजन इंस्टॉल करना है, उसके बाद तेजस का अपना उड़ान भर लेगा। इसीलिए थोड़ा रुका पड़ा था। लेकिन अब कुछ 1-2 महीने से लगभग जेई जो है इंजन भेज रहा है, अभी लगभग 10 इंजन भेजा है, तो जो तेजस जो है बन के तैयार है। इसी को देखते हुए भारत ने देखा कि अमेरिका पर विश्वास उतना नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका आपसे डील करेगा, आप पे थोड़ा रोक भी लगाएगा कि नहीं, इस हथियार को यहीं पे तक उपयोग करोगे, यहाँ पे नहीं करोगे, तो वो भारत नहीं सहेगा। क्योंकि भारत को ऐसा हथियार, चाहे जहाँ मन A to Z, चाहे किसी भी देश पर अगर जो भारत पे हमला करता है, उस पर करने का अधिकार भारत को चाहिए। तो इसीलिए अमेरिका उतना नहीं देता एक्सेस, इसीलिए भारत बहुत कम ही जाता है अमेरिका के पास, क्योंकि अमेरिका
एक हथियार महंगा भी देता है, और उसके बाद हथियार में जो उसका रहता है, जो एक रहता है कि रोक लगा हुआ, जैसे मतलब यहाँ नहीं कर सकते, तुम मेरे पास ही रहो, कहीं और नहीं जाओगे। जैसे बहुत तरह का वो दबाव बनाता रहता है भारत पे, चाहे किसी भी देश पर अमेरिका हथियार देता है तो बनाता है, क्योंकि उसका पॉलिसी है ये अमेरिका का। यही देखते हुए जब देखा भारत के हमारे पास जो इंजन का जो सबसे बड़ा कमी आ रहा है, इसी को देखते हुए फ्रांस से फ्रांस से बात किया, और फ्रांस फाइनली मान चुका है कि मैं जो इंजन बनाया, जो सेफ्रॉन कंपनी जो बनाई है वो तो नहीं, यानी जो राफेल का इंजन है वो तो नहीं, लेकिन राफेल का इंजन जो कंपनी बनाती है सेफ्रॉन, उसी से भारत का डील हुआ है कि हम लोग मिल के, भारत और इंडिया साथ फ्रांस के पीठ में छुरा घोंपा गया था। जो अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलकर फ्रांस के पीठ में छुरा घोंपा था। जो ऑस्ट्रेलिया से जो ओकस जो डील था, सबमरीन का जो डील था उसका, ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस का, उसको तोड़ के ये दोनों न्यूक्लियर सबमरीन में बदल के और अपने पास लेके आए उस डील को, जबकि वो 17 बिलियन का डील था, वो बहुत बड़ा डील था। तो फ्रांस चिढ़ा भी था अमेरिका पर। उसी टाइम से फ्रांस और अमेरिका में थोड़ा अनबन आती है, लेकिन फिर भी वो लोग नाटो के मेंबर हैं। लेकिन अब नाटो जो भी है वो अपना संभालेंगे, लेकिन जो ये डील हुआ सबसे बड़ा, ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा डील है। लेकिन देखा जाएगा कि फ्रांस भी कुछ इसमें अनबन ना करे, क्योंकि युद्ध के जब इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था तो उस टाइम फ्रांस भी अपना सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया था, यानी युद्ध के समय में। तो इंडिया थोड़ा दबाव बनाया फ्रांस पे, फिर बाद में सोर्स कोड फ्रांस ने देने के लिए तैयार हुआ। तो जो, क्योंकि सोर्स कोड ये होता है, देखिए, क्योंकि मान लीजिए जो जहाज़ राफेल फ्रांस का है, उसमें इंडिया, उसमें जो मिसाइल लगेगा वो भी फ्रांस का ही लगेगा, अमेरिका का लगेगा, जो भी लगेगा, क्योंकि वो सब मिसाइलें बहुत महंगी आती है। और इंडिया जो अपना मिसाइल बनाता है वो सस्ता किस्म के मिसाइल बनाता है, लेकिन अच्छा क्वालिटी बनाता है इंडिया, और सस्ता बनाता है, जो अपने देश में बन जाएगा, अपने देश में इंस्टॉल हो जाएगा। तो सोर्स कोड ऐसा होता है जो किसी भी जहाज़ का दिमाग होता है, यानी किसी भी मिसाइल को इंस्टॉल करने के लिए सोर्स कोड का ज़रूरत होता है। तो वही सोर्स कोड भारत जो मांगा था, इंडिया पाकिस्तान जो भी हुआ था युद्ध फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर, उसी में मना किया था, लेकिन बाद में दे दिया, क्योंकि उससे मिलने से क्या हुआ कि भारत का जो अस्त्र मिसाइल है, जो पिनाका, जो बहुत तरह का जो मिसाइल है भारत का, जो इसमें इंस्टॉल हो जाएगा और जो अपना सस्ता रहेगा और किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, उसको डिलीवरी नहीं मंगाना पड़ेगा। इसलिए भारत से फ्रांस जो डील किया है ये इंजन का, ये तो अगर जो दोनों मिल के बनाते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि जैसे ब्रह्मोस जैसे बनाया है इंडिया, रसिया और इंडिया मिलकर जो ब्रह्मोस का जो आविष्कार किया है, वो दुनिया में एक अजूबा है ब्रह्मोस, क्योंकि दुनिया का सबसे तेज़ क्रूज मिसाइल है, यानी जो धरती के समानांतर चलने वाली मिसाइल है। वैसे ही उससे भी कुछ उन्नत किस्म का जो अमेरिका का इंजन है, उससे भी कुछ उन्नत किस्म का इंजन शायद फ्रांस और भारत मिलकर बना लें, ऐसा अनुमान सब लोग लगा रहे हैं, ऐसा अनुमान हम भी लगा रहे हैं। और देश ये चाहे कि उससे भी अच्छा, अमेरिका के इंजन से भी अच्छा है कि इंजन बन के आए 5th जनरेशन का इंजन, जो एमका में लगे और एमका अपना उड़ान भरे। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।